इनको ये गलतफहमी न हो कि अब मैं डीजीपी हूं, इनको एहसास हो जाना चाहिए। विक्रम सिंह अब पुलिस महानिदेशक हैं, सूबे के पुलिस चीफ हैं, और अतीक अशरफ भूल जाएं, ये भूल जाएं बदमाशी कि चलेगी। अब इनकी कोई गुंडागर्दी इनकी या किसी और की चलेगी। ये कान खोल के सब सुन लें। ये सर मन बना के आप पुलिस का महानिदेशक जी हाँ, जी हाँ, जी बने हाँ, मन थे? बना करके। ये हमने पहले ही बता दिया था कि मैं चाहे 24 घंटे के लिए रहूं या 22 घंटे के लिए या ना रहूं, लेकिन काम वही होगा कि जो इतिहास रच दो। क्योंकि आज अब जितने भी हमारे तर्कस में तीर हैं, एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, बुलडोजर, गिरफ्तारी, कुटाई और जो कुछ भी हो सकता, भले ही हमारे अत्याचार की शिकायत क्यों ना कर दी जाए, आज वो सब करके दिखा देना। अतीक और अशरफ जैसों पे, सबके ऊपर जो बदमाश थे, जो भी बदमाश थे, उनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। जब कार्रवाई शुरू हो गई, इनको विश्वास नहीं था कि इतने जल्दी इनके साथ इनका हिसाब हो जाएगा, और जब हिसाब, कुर्की, अटैचमेंट सब शुरू हो गया तो ये सब भूमिगत हो गया। अशरफ और अतीक, हाँ, अतीक तो शायद जेल में था, अशरफी था, लेकिन जो भी थे इनके सब पूरा गैंग भूमिगत होने के, और बहुत कम लोग दस्तयाब हुए पुलिस के। मतलब विक्रम सिंह बेताल बन के टूटे थे 15 दिन पूरी के अंदर तरीके से, पूरी तरीके से। अब ये बिल्कुल जब विक्षिप्त हो गए तो अतीक ने अपनी बेगम को भेजा, और बच्चे के साथ, जो इतना बड़ा मासूम सा बच्चा था, शायद बाद में असद नाम था उसका, और बाद में असद नाम था, हाँ, और इनकाउंटर में मारा गया। यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में झांसी में उसको मारा। जी हाँ। अब ये वो जब बच्चा दोनों था आते हैं तो अब वो बाहिजाब आई। उन्होंने कहा कि साहब, वो अतीक साहब की बेगम साहब आई हैं। तो हमने कहा, मैं दफ्तर में था, बिल्कुल ले आई। खड़े होकर के मैंने उनका इस्तकबाल किया। वही बेगम अतीक की जो फरार चल रही हाँ, है। जो फरार थी, तो खड़े होकर के, क्योंकि बेगम थी, हमारी उसी को दुश्मनी तो थी नहीं। जैसे लेडीज़ की वो न होती, जो भी लेडी होती तो उनसे खड़े होकर के ही उनका अभिवादन करके, उनको कुर्सी दे करके पानी, चाय, और पूछे बताइए कैसे आपने कष्ट किया आने का। और वो असद बच्चा साथ में असद था। बच्चा साथ था, उसको भी बगल में बैठा है। उनका देखिए, आप हमारे भाई की तरह हैं, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर के आई हूं कि मैं बेवा ना हूं। उनका, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप बेवा हो, लेकिन इसका फैसला आपके शौहर को करना होगा कि वो आपको बेवा करवाएगा नहीं करवाएगा। मेरा सीधा सा एक सवाल है कि इस तरीके की हरकत हो रही है, मेरी जाति किसी से रंजिश नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और फिर मैं हिसाब करता हूं सवाया करके। ये भी आप, फिर हमने बच्चे का, बेटा तुम जरा बाहर बैठ जाओ। जो असद था बच्चा, असद साथ था में, बच्चा अतीक बेटा, का, क्योंकि जब बातें थोड़ी ऐसी होगी, तुम बेटा, एग्रेसिव मामला हो गया। एग्रेसिव नहीं, जो हमने कहा किसी के खुल वालिद के खुल के आप बता रहे हैं, तो वो ऐसी नहीं थी कि वहीं का बेटा तुम मेरा, क्योंकि डीजी ऑफिस बहुत बड़ा है, हमने कहा तुम सामने के सोफे बैठ जाए जहाँ तक उनकी हमारी आवाज़ न जाए। जी, उनका तुम वहाँ बैठो बेटा। अब आप, मतलब डॉक्टर विक्रम सिंह डीजी यूपी और बेगम बेगम आमने सामने बैठे हैं, और बच्चे को नहीं, बेटा तुम सोफे बैठो, वहाँ पर देखो कुछ ऐसी मैगजीन है, उनको पढ़ो। और मैं अंदर गया, अंदर जा कर के कुछ चॉकलेट और बच्चों का एक दो छोटा खिलौना, उनके, बेटा तुम चॉकलेट खाओ, ये खिलौने से खेलो, जब तक हमको ज़रूरी बातें तुम्हारी वालदा से। आपने असद को चॉकलेट और ये सब हाँ, ऑफर वो किए। मैंने, वो वही असद फिर बदमाश बना औसत बना। और एसटीएफ के साथ झांसी मारा गया। जी जी जी, बड़ा प्यारा बच्चा था, मैं इतना कहूँगा, बड़ा प्यारा मासूम बच्चा था, लेकिन परवरिश उसकी गलत थी, माहौल गलत था, और फिर जो हुआ भगवान न करे किसी के साथ हो। लेकिन जब आपने बोया पेड़ बबूल का, तो आम तो उसमें नहीं होगा। तो ये हमने उसे भी कहा था कि बेगम साहब इस बात का ख्याल रखें, ज़ाती दुश्मनी विक्रम सिंह की पुलिस की किसी से नहीं है, लेकिन एक बात सब कान खोल के सुन लें, ज़माना बदल चुका है। अब जो अगर आप करेंगे तो आप फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये अपने शौहर को बता दीजिएगा, अपने गिरोह को बता दीजिएगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बच्चे की परवरिश अच्छी करेंगी। इस बच्चे को आप इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर बनाएंगी, जिससे कि आगे चल के ये आपका नाम रोशन करे, अपने वालिद का नाम रोशन करे। मतलब आपको चिंता सिर्फ उनकी बेगम की ही नहीं, बल्कि उस बच्चे असद की भी थी। जी, हमने इसकी परवरिश अच्छी हो, सब लोग हो, ये रास्ता बदल दें, ये गुंडा मवालियों से बच सके अपने बाप और चाचा से। जी जी जी, तो इतनी बात हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई। और फिर जैसे रुखसत होते हैं, कोई लेडी अगर आती हैं, और ख़ासकर अगर ये किसी एमएलए एमपी की अगर बीवी आएंगी, तो और कोई भी, हमारे तो अगर कांस्टेबल की पत्नी भी आएगी, कांस्टेबल की माँ आएगी, तो उसको भी मैं खड़े होकर के अभिवादन करता हूँ।